हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम देखते हैं पत्र। तो बच्चों पत्र में भी सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पत्र शब्द है ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, मनुष्य की जो भावना है या जो उसके अपने विचार है वो क्या है, उन्हें पहुंचाना चाहता है अपने कोई परिचित तक या अपने कोई मित्र तक या कोई संबंधी तक। तो ये जो पत्र लेखन की परंपरा है ये क्या है, बड़ी ही पुरानी है। तो अपनी भावना और विचार को जो साझा करने का जो माध्यम होता है वो क्या, लिखित माध्यम जिसे कहते हैं वो क्या होगा, पत्र होता है। यानी किसी को सूचित देने के लिए एक निश्चित प्रारूप बनाया जाता है और उसी प्रारूप में क्या है, किसी को सूचना देना, अपनी भावना व्यक्त करना, अपने विचार साझा करना या कार्यालय से संबंधित कोई सूचना का आदान प्रदान करना, तो ये सब चीज़ें पत्र के अंतर्गत आती है। और सामान्य तौर पर देखें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत कार्यालय से संबंधित पत्र आते हैं, प्रशासन से संबंधित आते हैं या व्यवसाय से संबंधित पत्र आते हैं। और इसी तरह बात करें बच्चों अनौपचारिक पत्र की, तो उसके अंतर्गत व्यक्तिगत या कोई सामाजिक पत्र आते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को लिखा, पुत्र ने अपने दोस्त को या किसी सहेली को या अपनी माता को, इस तरह से यानी किसी को बधाई संदेश देना, किसी के शादी में नहीं आ पाने के लिए क्षमा प्रार्थना करना। तो इस तरह के जितने भी समाज से संबंधित या व्यक्तिगत रूप से संबंधित पत्र है वो किसमें आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों ये जो हम पत्र के बारे में सामान्य ज्ञान है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस पर आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा या जो आपका पेपर होना है उसके अंदर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर हमें पता होना चाहिए कि पत्र क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब बात आती है भी पत्र हम लिखते हैं तो उसकी किस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी हमें जो अपनी बात कहनी है उसे संक्षिप्त शब्दों में अगले सामने वाले तक पहुंचानी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखें तो वो क्या है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, जिसे पढ़ना क्या है किसी को भी पसंद नहीं आता। और दूसरी है कि इसकी जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और आसानी से क्या है हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। अगला है तारतम्यता, यानी एक लाइन आपने लिखी, एक वाक्य आपने बनाया तो दूसरा वाक्य उससे संबंधित होना चाहिए, यानी उनमें आपस में जो मेल जोल है वो क्या है, बना रहना चाहिए। और इसके बाद की जो विशेषता है बच्चों चौथा, शिष्टता, यानी हम किससे बात कर रहे हैं हमें आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हमें ऐसे कठिन शब्दों का या यूं कहे कि ऐसे कठिन या बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सामने वाले को अच्छे नहीं लगे। इसके बाद आती है सच्चाई, यानी ये साफ सुथरा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार क्या है गलतियां करें और फिर उन्हें काट के दोबारा लिखें, तो उससे क्या है पत्र का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि आपके जो पाठ्यक्रम में पत्र है वो पत्र है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत है विज्ञप्ति, निविदा और अर्धशासकीय पत्र। तो ये जो तीन पत्र हैं ये आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों विज्ञप्ति की विज्ञप्ति होती क्या है। तो देखो, सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें विज्ञप्ति कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर किसी संस्था को क्या है एक कोई आदेश देना है या कोई घोषणा करनी है तो जन साधारण आम जन तक पहुंचाने के लिए उसका एक माध्यम क्या रहता है, विज्ञप्ति के माध्यम से देते हैं। और ये विज्ञप्ति किस में प्रेषित होती है, अगर कम लोग हैं तो उस संस्था के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लगा दी जाती है। अगर ये क्या है आम जन को यानी पूरी जनता को सूचित करना है तो इसके लिए समाचार माध्यम को चुना जाता है। तो बच्चों आपके घर में अगर कोई भी समाचार पत्र आता है जैसे दैनिक भास्कर, संध्या बॉर्डर या यूँ बात करें कि राजस्थान पत्रिका, तो आप उनके जो बीच का पेज होता है उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी विज्ञप्ति लिखी हुई दिख जाएगी। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि विज्ञप्ति लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो यानी कोई भी सूचना सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा जो क्या है लोगों तक पहुँचानी हो तो किसके अंतर्गत आती है, विज्ञप्ति के अंतर्गत आती है।
अब देखो बच्चों की विज्ञप्ति को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में क्यों लिखा जाता है कि ना तो ये किसी व्यक्ति को संबोधित करने वाली होती है, ना ये खुद से संबंधित होती है, ये क्या है सब लोगों से संबंधित होती है, इसलिए यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का संबोधन नहीं किया जाता, यानी किसी को हम प्रिय लिख के या आदर सहित लिख के या सम्मानजनक इस तरह के कोई भी संबोधन नहीं होता। तो विज्ञप्ति की सूचना यदि एक विभाग अथवा कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुंचानी हो तो उसे क्या है एक निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगवा दी जाती है। तो बच्चों ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि अगर सूचना एक ही कार्यालय में रहनी है या उनके कर्मचारियों तक पहुंचानी है तो हर कार्यालय में एक सूचना पट लगा होता है या ब्लैक बोर्ड लगाता है, उसके ऊपर क्या इसे चिपका दिया जाता है। अब है कि अगर ये विज्ञप्ति प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे किस में निकाला जाता है, समाचार पत्र में। विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग को क्या है एक निर्धारित शुल्क होता है, उसे क्या है चुकाना पड़ता है। तो ये तो सामान्य बात थी बच्चों की विज्ञप्ति क्या होती है, कैसे लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है। अब एक शब्द आया था कि निश्चित प्रारूप, यानी विज्ञप्ति लिखने का भी एक निश्चित प्रारूप होता है। आपको इस निश्चित प्रारूप के अंतर्गत ही विज्ञप्ति को लिखना है। अगर आपने ये प्रारूप नहीं लिखा, आपने कुछ उल्टा सीधा लिखा तो आपके बच्चों नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो लिखने का तरीका है वो एक निश्चित प्रारूप के अंतर्गत सही है या नहीं है। आपने बीच का जो विषय वस्तु का जो विस्तार लिखोगे या जो बीच का जो मैटर लिखोगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी विज्ञप्ति जो है उसका प्रारूप क्या है, एक निश्चित प्रारूप होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं कि विज्ञप्ति लिखते कहते हैं कैसे हैं। तो पेज के बीच में सबसे पहले आता है विभाग का नाम और पता। तो सबसे पहले विभाग का नाम और पता कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद में पेज के बाईं तरफ आता है पत्र क्रमांक, यानी आपने जिस संस्था से पत्र भेजा है वो कौन से क्रमांक का है। तो इसको लिखने का भी बच्चों एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसका सन लिखो कि आपका कौन सा वर्ष चल रहा है। जैसे अब 2020 और 21 चल रहा है तो 2020-21। उसके बाद में ओब्लिक का निशान लगाकर लिखोगे आप भी ये किस संस्था से जा रहा है। मानो कि राजस्थान सरकार का है तो रा प्लस जय प्लस है, सॉरी रा डॉट जय प्लस जय डॉट से। तो इस तरह से फिर ओब्लिक करके फिर कोई भी पत्र क्रमांक 1 से लेकर 100 के बीच में जो आपको ठीक लगे, 100, 103, 105 इस तरह से लिखोगे। इसके बाद में इसके दाईं तरफ आती है दिनांक। फिर आप अगली लाइन में बिल्कुल जैसे आपने कार्यालय का नाम लिखा था वैसे ही सिर्फ बीच में लिखोगे विज्ञप्ति, और उसके बाद में लिखी जाती है विषय वस्तु या जो सूचना आपको लोगों तक पहुंचानी है। और अंत में जो दाएं तरफ आता है वो होता है हस्ताक्षर और पदनाम किसका, भेजने वाले का। तो बच्चों ये क्या है, विज्ञप्ति लिखने का एक निश्चित प्रारूप है और इसे आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो अब बात आती है बच्चों कि किसी एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो क्या उदाहरण है। तो एक उदाहरण देखिए कि आयुक्त नगर परिषद में क्या होती है, पोस्ट होती है आयुक्त की। तो आयुक्त नगर परिषद रामनगर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर एवं किए जाने वाले कार्यों को पूर्ण जानकारी आम जन तक पहुंचाने हेतु एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए। तो यानी ये जब प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आता है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्या है, विज्ञप्ति है। तो आप याद करोगे कि विज्ञप्ति को लिखने का प्रारूप क्या था। तो बच्चों विज्ञप्ति का प्रारूप लिखने का देखो कि सबसे बीच में हम लिखते हैं कार्यालय का नाम। तो इसके अंदर देखो कि आयुक्त नगर परिषद रामनगर की ओर से, ये जो शब्द आता है की ओर से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, भेजने वाला। भेजने वाले को हम प्रेषक भी कहते हैं। तो ये जो भेजने वाला है आयुक्त है, ये तो क्या एक पोस्ट होगी। उसके बाद में संस्था का नाम दे रखा है नगर परिषद रामनगर। तो आप जो पंक्तियां हैं उनके बीच में लिखोगे नगर परिषद कार्यालय रामनगर।
उसके बाद में वही बाईं तरफ क्रमांक आ जाएगा, नगर परिषद का संक्षिप्त रूप आ जाएगा, फिर सन आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगी कोई भी एक संख्या और बिल्कुल इसके दाईं तरफ लिखोगे दिनांक और बीच में फिर आ जाएगी विज्ञप्ति, यानी कि विज्ञप्ति बीच में एक शब्द लिखा जाएगा। अब बात आती है कि आपकी जो विषय वस्तु है इसे आप किस तरह विषय वस्तु को आप किस तरह लिखेंगे। तो बच्चों ये देखो आमजन तक पहुंचानी है, यानी सभी लोगों तक पहुंचानी है। तो इसकी आप जो स्टार्टिंग या शुरुआत करोगे वैसे करोगे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद रामनगर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन नगर परिषद कार्यालय रामनगर में दिनांक इतने को प्रातः 10 बजे से शाम तक किया जाना है। तो ये जो आपने लाइन लिखी है ये वही लाइन लिखी है जो कि आपके प्रश्न पत्र में दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन आएगा उसी से संबंधित क्या है बीच की विषय वस्तु लिखनी है, इसके अलावा आप अलग कुछ भी नहीं लिखोगे। तो अब देखो कि इस शिविर में कार्य कौन कौन से होने हैं। इस शिविर में भवन संबंधी निर्धारित होगा, कर संबंधी निर्धारण होगा, जो छोटे लघु उद्योग है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो सड़कें हैं नालियाँ हैं उनकी सफाई व मरम्मत है, और नए अगर कोई निर्माण है मानचित्रों की स्वीकृति है तो क्या है वो चीज़ इसके अंदर कार्य किए जाएंगे। तो यानी जो आपको पता होना चाहिए कि नगर परिषद क्या कार्य करती है। अगर वो शिविर लगा रही है तो नगर परिषद से संबंधित आपको 3-4 कार्य बीच में लिखने हैं और फिर अतः आप संबंधित कार्य हेतु निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित हो, उसके बाद आपकी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा। तो बच्चों ये क्या है एक बीच का जो विषय वस्तु लिखने का तरीका है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए आप उसी के अनुरूप लिखेंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना। फिर उसी तरह से दिनांक के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो दाईं तरफ आप लिखोगे हस्ताक्षरकर्ता का नाम। तो यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट दी गई है आयुक्त, तो यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप कै ख गए ए बैस दे ऐसा कुछ लिखेंगे। तो कै ख गए फिर उसके बाद में उसकी पोस्ट आ जाएगी कि आयुक्त नगर परिषद रामनगर। तो बच्चों इस तरह से आपको पूरी विज्ञप्ति को तैयार करना है और अगर आप इसी प्रारूप में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना। तो बच्चों आप विज्ञप्ति को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करना और अपनी पाठ्य पुस्तक में या कहीं से भी उदाहरण लेके आप उन्हें लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप उदाहरण नहीं लिख के देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे समझें, उदाहरण से क्या है बार बार प्रयास करें इसे लिखने की।